हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपका लेक्चर नंबर 9 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का। तो सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले नाइट्रीन के बारे में, बेंजाइन के बारे में और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में, समझे ना। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, नाइट्रीन रहेगा। नाइट्रीन, ठीक है, नाइट्रीन को ही हम लोग आइमीन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये नाइट्रीन क्या होता है समझिएगा। ये भी आपको एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जी। और जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, समझे ना। देखिएगा कितना अच्छा रिएक्शन होता है, समझे ना वो। ठीक है, अभी तक रिएक्शन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझे ना। थोड़ा सा पहले आप लोग का फाउंडेशन क्लियर कर देते हैं, देन आप लोग का क्या करेंगे, रिएक्शन का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से जी। नाइट्रीन की बात करते हैं। नाइट्रीन क्या होता है, जैसे हम लोग कार्बन के बारे में पढ़े ना, कार्बन। तो कार्बन में क्या होता था कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाता था, है ना। उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था। उसी तरीके से नाइट्रीन के पास भी क्या रहेगा आपका जी, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल रहेगा, है ना। नाइट्रीन के पास मीन्स नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब ये एक बॉन्ड बनाएगा तो कितना हो जाएगा इसके पास जी, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नाइट्रीन के पास नाइट्रीन में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्या रहेगा आपका जी, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। उसको हम लोग ऐसे दिखाया करते हैं, NH ऐसे दिखा दिए। अब इसके पास आपका 2-2 ठोर क्या रहेगा, लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड बना रखा है आपका जी हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ पे यहाँ पे क्या रहेगा आपका जी, 2-2 ठो लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक आपका क्या है जी, आपका ये बॉन्ड हो गया। इसके पास टोटल कितना हो गया आपका जी, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो वो होता क्या है आपका जी, sp2 होता है। ये भी क्या आपका जी, इसको देखिए, प्रत्येक एलिमेंट चाहता क्या है कि उसका ऑक्टेट पूरा रहे, मतलब उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। लेकिन यहाँ पे नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा आपका जी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहलाएगा ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना। मतलब ये आपका एक ऐसा स्पीसीज हो गया जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। कोई दिक्कत है किसी को भी, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बेंजाइन। बेंजाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बेंजाइन समझिए क्या होता है। बेंजीन तो हम लोग सुने भाई, बेंजाइन क्या होता है जी, बेंजीन तो ऐसा होता है, ठीक है। बेंजीन ऐसा होता है और बेंजाइन जो होता है ना आपका जो, उसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है, देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। मतलब बेंजीन में क्या रहेगा आपका जी, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या होता है। यहाँ पे 6 आपका क्या है, कार्बन है, 6 कार्बन हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इन दोनों के पास नहीं होता है। तो क्या होगा आपका जी, C6H4, ये क्या होता है, बेंजाइन होता है, ठीक है ना जी, है ना। इसमें ये जो पाई बॉन्ड बन रहा होता है, ये बहुत स्पेशल टाइप का पाई बॉन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप का पाई बॉन्ड होता है ये, है ना। ये क्या है, पाई बॉन्ड जो है ना, ये बना जो है ना वो किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो sp2 + sp2 के कॉम्बिनेशन से बना है। इस कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है और उन्हीं के क्या ओवरलैपिंग से आपका ये बना है। बहुत यूनिक टाइप का बॉन्ड है आपका जी। क्यों यूनिक टाइप का बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं करता है, लेकिन ये एक ऐसा पाई बॉन्ड है जिसका फॉर्मेशन कौन किया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किया है। कौन किया है, तो sp2 और sp2 मिल करके किया है। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। ये बातें समझ आ गई, पहली बात थी ये। दूसरी बात ये है कि ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये आपको इस बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, समझे बात ना जी। इसलिए क्या होता है ना कि ये पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। मतलब ये आपको क्या होगा जी, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है, समझे ना। यहाँ पे देख सकते हैं आपका, ये तो बात समझ आ गई आपका जी, है ना। फिर लिख सकते हैं आपका जी, दिस पाई बॉन्ड lies above the बेंजीन रिंग, है ना। और इसलिए ये पाई बॉन्ड जो है ना रेजोनेंस में भी शामिल नहीं होगा। तो आपको रेजोनेंस में शामिल होने वाला बॉन्ड है वो ये है, ये है, ये है। तो आपको ये रिंग करंट को भी डिस्टर्ब नहीं करता है ना। तो बोल सकते हैं जी, इट डजंट इन्वॉल्व
इन रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए क्या वो रिंग करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना जी, चलिए इसको नोट करिए सब लोग। अब आप लोग एक नया हेडिंग लगा लीजिएगा, ये आपको जितना बेसिक चीज़ें था आप बता दिए आपको जी, है ना। अब आप लोग न्यू हेडिंग लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपका, मतलब ये जो आप बताने वाले हैं ये 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस होंगे हर जगह काम आएंगे, याद रखिएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ वे में डिस्कस करेंगे, बाकी का रिएक्शन जैसे इसे आएगा वहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे ना। तो चलिए 2 से 3 नहीं 4 से 5 आपको वीडियो और आपको मिलेगा इससे रिलेटेड, ठीक है ना। फिर आपका क्लास 12th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो के सब लोग अंत तक बने रहेगा, ठीक है ना। देखते हैं, टॉपिक का नाम है आपका जी, देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, हेडिंग लगा लीजिएगा सब लोग जी, रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को डील करने वाले हैं, समझे ना। फिर इसमें थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझे ना। जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 500 से ज़्यादा रिएक्शन होगा, समझे ना, 500 से ज़्यादा रिएक्शन पूरा, ठीक है ना। तो उन सारे के सारे रिएक्शंस को समझने के लिए, बनाने के लिए आपको सारा का सारा ये आपको काम में आएगा, समझे ना। मतलब आपको ये टॉपिक जो है ना, ये ओवरऑल आपका फाउंडेशन तैयार करता है 12th क्लास के सारे रिएक्शंस को समझने के लिए। अगर ये टॉपिक आप नहीं सही से समझेंगे तो आप क्लास 12th का एक भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा, समझे ना। इसलिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को समझने के लिए अभी से पहले कुछ टॉपिक्स आपको डील किए, जैसे कि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड था आपका जी, है ना, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट से रिलेटेड था, इसको सेट कर दीजिए तो, है ना। तो ये सब टॉपिक हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, नोमेनक्लेचर का थोड़ा डिस्कस कर लिए थे, है ना। तो सारे के सारे चीज़ों का डिस्कस थोड़ा बहुत कर लिए, समझा ना। तो अब देखिएगा हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना आपका जी, देखिए ध्यान से, ये केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है ना, उसमें क्या होगा, 2 पार्ट होता है। एक क्या होता है, सबस्ट्रेट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है जी, रिएजेंट। ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, दूसरा क्या होगा, रिएजेंट होगा, तो मिल गया तो क्या बनेगा आपका जी, प्रोडक्ट बनेगा। तो अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है, रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है, समझे ना। प्रोडक्ट का मीनिंग तो हम अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा जी ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये बातें समझना गई कि मतलब हम लोग प्रोडक्ट का मीनिंग तो समझते हैं जी, हम तो इधर समझते तो ओवरऑल रिएक्टेंट होता था, है ना। ये क्या होता था आपका जी, तो ये ओवरऑल जो होता था, तो ये होता था आपका रिएक्टेंट होता था, इसको लोग बोलते थे क्या, रिएक्टेंट बोला करते थे जी। तो रिएक्टेंट में कहाँ से भाई 2 पार्ट आ गया जिप का, है ना, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा सब लोग। जैसे मान लीजिए अभी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक है ना, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे आप कील को दीवार में लगाना चाहते हैं, तो कील जो रहेगा दीवार में अगर लगा दिए तो वो बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। और उस प्रोडक्ट के लिए आपको रिएक्टेंट कौन कौन सा है, तो एक कील हो गया, है ना, और आपको एक हैमर हो गया। बिना हैमर का कील तो अंदर जाएगा नहीं जी। तो आप क्या करते हैं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, बातें मत करिएगा सौरभ, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, कील को लेंगे जी, दीवार पे ऐसे सटा करके हैमर से मारेंगे। तो क्या हो रहा है कि वार किस पे किया जा रहा है आपका जी, कील पे किया जा रहा है ना। और कौन कर रहा है वार जी, हैमर कर रहा है। तो हैमर जो हो गया वो हो गया रिएजेंट, और अटैक किस पे हो रहा है, कील पे हो रहा है ना। तो कील जो हो गया क्या हुआ, सबस्ट्रेट हो गया। प्रोडक्ट के रूप में क्या आपका बन के आ गया आपका जी, तो कील सेट हो चुका है वाल में, तो वो आपको बन के आ गया प्रोडक्ट। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बस यही चीजें कि रिएक्टेंट में 2 पार्ट होता है, एक होता है सबस्ट्रेट होता है और दूसरा क्या होता है, रिएजेंट होता है ना। तो सबस्ट्रेट जो होता है ना, उस पर क्या होता है, आपको रिएजेंट का अटैक होता है। रिएजेंट एक ऐसा आपका क्या होगा, रिएक्टेंट होगा जो अटैक करता है, किस पे करता है अटैक जी, सबस्ट्रेट पे। किसके तरह, तो जिस तरह से हैमर करता था, कील पे अटैक करता था, उसी तरीके से ये किस पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, बात एकदम सुनाई लीजिए, है ना। तो वही चीजें हो गया कि मतलब ये सब्सटेंस हो गया ऐसा रिएक्टेंट होगा जिसपे क्या होता है, अटैक टेक्स प्लेस होता है। द सब्सटेंस ऑन विच
टेक्स प्लेस, ठीक है। और ये क्या होगा आपका जी, द रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट ही होगा, द रिएक्टेंट विच अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, जो क्या करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर में अटैक करता है, ठीक है ना। अब जो अटैकिंग रिएजेंट होगा तो उसका ना दो तरीके का नेचर हो सकता है। अब भाई कोई भी चीज अटैक करता है, आप लोग को सबको पता है अच्छी तरीके से जी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है जी, नहीं जी, बात तो समझ रहे जी, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन मींस कोई भी एलिमेंट किसी से रिएक्शन करने जा रहा है तो किसके लोभ में जी, किसके लोभ के चक्कर में जी, इलेक्ट्रॉन के लोभ के चक्कर में। मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो किसी को देना इलेक्ट्रॉन है, ना तो किसी को लेना इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन की वजह से ही क्या होता है आपका, किसी न किसी से कोई ना कोई एलिमेंट क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। तो यहाँ पे रिएजेंट जो है ना, वो रिएजेंट किसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है जी, सबस्ट्रेट के साथ हो रहा है। तो पक्का रिएजेंट के पास भी ऐसा ही कुछ लोभ होगा, या तो इलेक्ट्रॉन देने का काम होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम होगा। अरे बातें सुना रहे जी। तो इस बेसिस पे रिएजेंट का जो नेचर होगा ना, रिएजेंट का जो नेचर होगा, अटैकिंग ग्रुप का जो नेचर होगा, वो दो तरीके का नेचर निकल करके आएगा। एक जो नेचर निकल करके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब होता है फिलिक, लव, अट्रैक्शन, समझे ना जी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जिसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा जी, इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा जी, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन किसको जाके देगा जी, पॉजिटिव सेंटर को, जिसको कमी होगा इलेक्ट्रॉन का, नहीं जी। और इलेक्ट्रॉन भाई कहां जाके डिपॉजिट करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा। तो जिसको जरूरत होगा उसके पास पक्का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा। डेफिशिएंसी होगा मींस पक्का उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो उसको हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के मींस का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग कहने का सेंस है क्या, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होता हो, है ना। तो ये क्या होगा आपका जी, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना, न्यूक्लियोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है आपका जी, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, है ना। और आपको न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा आपका जी, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग, जिसको क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो अटैकिंग रिएजेंट का दो नेचर आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन लविंग और आपको क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग जो होगा, इलेक्ट्रॉन से जिसको प्यार रहेगा तो उसके पास पक्का क्या रहेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और नहीं तो डेफिशिएंसी ऑफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, है ना। प्यार उसी को ना होता है जिसके पास जिस चीज का कमी होता है ना। तो इसके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का पक्का कमी रहेगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना आपका जी, ये पक्का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी नहीं भी रहेगा, फिर भी क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। तो वो एक केस होता है जिसमें क्या होता है, इसके पास आपको एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है, खाली ऑर्बिटल रहता है। मतलब इसके पास तो भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन बाकी का अगर इलेक्ट्रॉन हम मिल जाए तो हमारे पास वह जगह पर्याप्त है, आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। वही चीज़ है कि न्यूक्लियोफाइल का जो होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर होगा वो क्या होगा आपका जी, न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब पक्का इसके पास क्या होगा आपका जी, तो इसके पास जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भरमार होगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे, समझे ना, इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। तो ये बता रहे हैं आपका जी, न्यूक्लियोफाइल है ना। तो ये क्या बताया इसके बारे में जी, इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है ना। चलिए अब इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए कोई हल्ला वल्ला मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका हम लोग डिस्कस करते हैं जी इलेक्ट्रोफाइल को। नेक्स्ट आपका हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अभी जस्ट इसका हम मीनिंग बताएं जी, क्या होता है। देखिए
ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और ये फाइल। तो इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से लिया गया आपका जी? इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया इलेक्ट्रॉन से, ठीक। और फाइल वर्ड कहाँ से लिया गया है? फिलिक से। कोई दिक्कत है ना? इलेक्ट्रॉन और ये फिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है आपका जी? लव, ठीक है ना, या फिर अट्रैक्शन। तो अब देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ आपका जी? इलेक्ट्रॉन, लव या अट्रैक्शन। मतलब आपको ऐसा रिएजेंट होगा जिसका अट्रैक्शन किसके तरफ होगा जी? आपका इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग बोलते हैं। और इसीलिए क्या होगा, इसको हम बोलते हैं क्या जी? आपका इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये इसके पास क्या मतलब नेचर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन से किसको लव हो सकता है, किसको अट्रैक्शन हो सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, यही ना जी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कमी होगा। तो अब सब लोग ध्यान से सुनिएगा जी। ये जो आपको स्पीशीज होगा आपका जी, है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इसके पास क्या होगा? पक्का इलेक्ट्रॉन का कमी होगा जी, है ना। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा, ठीक है, ऐसा हो गया। या फिर इसके पास क्या होगा आपका जी? एम्प्टी अवेलेबल ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, लेकिन उसके पास कुछ अवेलेबल ऑर्बिटल भी हो सकता है जो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, जो अगर कोई दे रहा है तो रख सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो सकता है, या अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है, जिसमें आराम से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। अब चलिए इसका एग्जांपल देखिएगा जी जल्दी से। जैसे CH3+, हम ना इसके पास इलेक्ट्रॉन लिखते जाते हैं, इसके पास होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है कि नहीं इसके पास जी? अरे 8 होना चाहिए ना, कितना है? 6 है ना जी। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा। H+, इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जी, इसको तो चाहिए हर हालत में 2 इलेक्ट्रॉन, चाहिए कि नहीं चाहिए जी? फिर देखिएगा ध्यान से, NO2+ हो गया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसको भी चाहिए जी, है ना। फिर देख सकते हैं आप मुझे NO+, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का कमी, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन हर हालत में, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिएगा AlCl3, देखिएगा इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है जिसमें आराम से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अरे 6 इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को ले सकता है 8 पूरा करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा BCl3, इसके पास भी देखिए ना जब का मात्र 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कोई दिक्कत है किसी को भी? और भी देख लीजिएगा, कुछ ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भरमार है, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास क्या होता है? खाली ऑर्बिटल होता है। PCl5 के पास क्या होता है? खाली ऑर्बिटल होता है, जिसमें आराम से क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। वो अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे कर करके, समझे ना। फिर नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा? तो SbCl5, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये भी क्या करता है ना, SbCl5 के प्लेस पे F5 लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SbF5 है ना, वो भी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को मतलब एक F- को लेता है, समझे बात ना जी, है ना। तो ये सबके पास क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करने का टेंडेंसी है, सबके पास क्या इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। जैसे आपको जो भी इलेक्ट्रोफाइल लिखे थे उसका थोड़ा सा एक्शन दिखा देते हैं, थोड़ा सा एक्शन बस दिखा देते हैं कि कैसे आपका क्या होता है वर्क। देखिएगा जैसे आपका CH3+ है ना, अब इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा ना तो दौड़ के जाएगा आपका रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे कि देखिएगा, जैसे आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके का, जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिखा देते हैं, अब इसके पास देखिए इलेक्ट्रॉन है, या मान लीजिए आपका क्या होगा, कुछ ऐसा दिखा देते हैं, ऐसा आपको कोई स्पीशीज है OH- मान लीजिए। अभी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि क्या इसका मीनिंग होता है। देखिएगा ध्यान से, इसके पास निगेटिव चार्ज है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना। इसको क्या चाहिए जी? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मात्र इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था।
जैसे इसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा कहीं पे भी या कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा दिखेगा उसके तरफ दौड़ के जाएगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका जी, झट से इसके पास आपका जाएगा, अट्रैक्ट होकर जाएगा जी, अट्रैक्ट होके जाएगा और अपने से क्या करेगा, इसको जोड़ लेगा CH3, और ये अपने से क्या करेगा, इसको जोड़ लेगा। और भी देख सकते हैं आप, जैसे CH3 ऐसा हो गया, ठीक, और आपको H2O ऐसा हो गया इस प्रकार से। H2O के पास क्या आपका जी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास देख रहे हैं ना प्लस चार्ज है, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होकर के क्या करेगा आपका जी, ये CH3 है, अपने से इसको जोड़ लेगा। देखिए इसके पास कितना था, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए मात्र कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके मतलब कंबाइन करके जुड़ जाएगा, ये वाला बचा रह जाएगा। तो मतलब आप एक ऐसा दिखा सकते हैं, एक जो अरे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन से ये C जो है ना जाके जुड़ जाएगा, तो एक बचा रह जाएगा जो कि आपका ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जब भी 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज इस प्रकार से आ जाया करता है। तो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग, नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गया। और भी देखिएगा नेक्स्ट, जैसे हम बात कर रहे थे क्या, AlCl3 की बात कर रहे थे, इसके पास क्या होता है, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होता है, समझो बात ना जी, है ना। इसके पास क्या होगा, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब देखिए इसको भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो अगर इसके पास कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको Cl- टहलता हुआ दिख जाएगा, समझे ना, वैसे बाकी रिएक्शन में दिखाएंगे कि कैसे कैसे करता है। अगर इसको दिख गया टहलता हुआ तो क्या करेगा जी आपका, ये आपको इस तरीके से अपने से जोड़ लेगा और पूरा पे -1 चार्ज आ जाएगा और इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। एल्यूमिनियम के पास 4 क्लोरीन से जुड़ा आपका जी, पहले 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ था, तो 3 बॉन्ड था जी आपका, 3 सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 4 क्लोरीन से जुड़ गया, मैं इसका 4 आपका इसके पास सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब कितना हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 8 हो गया। वैसे ये होता कैसे है देखिएगा, अगर AlCl3 जो रहेगा, HCl अगर इसको दिख जाए कहीं पे भी, तो देखिएगा HCl में क्या आपका जी क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ आपका जी कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, बाकी का आपका 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना 3 लोन पेयर के रूप में है। तो ये AlCl3 क्या करेगा, इन्हीं तीनों में से किसी भी लोन पेयर से जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा आपका जी, तो AlCl4 है ना, और इसी के ऊपर में क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और फिर H+ रहेगा, तो H+ आपका बाहर से आके रहेगा जुड़ा हुआ इससे, ऐसे करके तो अपना 8 पूरा कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, नोटिस को करिए। चलिए और भी देखिएगा, जैसे देखिए बात करते हैं PCl5 की। PCl5 में देखिए ध्यान से जी, PCl5 के पास क्या है आपका, टोटल कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज़्यादा है, मीन्स ऑक्टेट से भी ज़्यादा है इसके पास, है कि नहीं जी। लेकिन फिर भी क्या है ना, इसके पास इम्पिटी ऑर्बिटल लाता है, जिस कारण से आपका क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है ना। इसके पास देखिएगा SbF5 के पास देखिए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। ये क्या होगा, फिर भी अगर इसको मिल जाएगा कहीं से F- तो उससे कंबाइन करेगा और SbF6- के रूप में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, है ना। ये क्यों होता है आपका जी, तो ये जो होता है क्या होगा, ड्यू टू द presence of empty d ऑर्बिटल्स। अब ये लिख तो दिए हैं, अब जरा देख लीजिएगा जरा ध्यान से। जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना, 15, 3s2, 3p3, 3d0, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्साइट कर देते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, है ना। अभी इसके पास मात्र 3 अनपेयर्ड है, अगर 5 बॉन्ड इसको बनाना है तो 5 अनपेयर्ड होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं, कहाँ आगे देखिएगा, कर गया जंप। तो अब यहां से देखिए जी कितना होगा, 3, 1 4, 1 5, टोटल 5 हो गया आपका जी। तो अगर Cl से कंबाइन करता है, जैसे PCl5 के केस में देखेंगे तो 5 ठो क्लोरीन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे करके देगा 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 देगा, इस तरह से कर दिया आपका जी PCl5 के केस में, है ना। लेकिन PCl6- के केस में क्या होगा, आपको देख रहे हैं ना 4 ऑर्बिटल खाली है,
तो चारों का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये एक का इस्तेमाल करेगा क्योंकि स्पेस भी तो होना चाहिए ना चिपका। न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी तो उस तरीके से होना चाहिए। तो इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है, जैसे फॉस्फोरस का जो न्यूक्लियस होगा वो मैक्सिमम 6 आपको क्या कर सकता है, एटम को अपने से बाउंड करके रख सकता है। इतना उसके पास न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है, मीन्स न्यूक्लियस का फोर्स होता है। 6 से ज़्यादा आपका नहीं बाउंड करके रख पाएगा। तो PCl6 के केस में क्या होता है ना, अब ये स्पेशल टाइप का Cl- आ रहा है बाहर से, तो उसको थोड़ा स्पेशल कलर से दिखाते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये जो Cl- जो आएगा बाहर से, वो क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें देगा और दे करके जुड़ जाएगा। तो यही इम्पिटी खाली ऑर्बिटल खाली मतलब बचा हुआ था, जिस कारण से ऐसा पॉसिबल हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता ये। तो ये किस केस में हुआ, आपका PCl6- के केस में हो गया। ठीक है ना, इसको नोट करिए और आज का सेशन यहीं पे होता है खत्म।